दोस्तों आज इंडिया में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के बाद सबसे ज्यादा जो गाड़ियां सेल होती हैं वो होती हैं एमपीवी और एमयूवी सेगमेंट में, यानी कि 7 सीटर सेगमेंट में। पहले के टाइम हैचबैक ज्यादा बिकती थी आज से कुछ साल पहले, लेकिन आजकल लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं या तो सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट को या फिर 7 सीटर एमपीवी सेगमेंट को। अगर आप भी आज अपने लिए कोई 7 सीटर एमपीवी या एमयूवी या एसयूवी कुछ भी देख रहे हो और जानना चाहते हो मार्केट ट्रेंड क्या है, यानी कौन सी गाड़ियां आज इंडिया में सबसे ज्यादा बिक रही हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पे मैं आपको पिछले महीने मार्च 2023 में सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 7 सीटर गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि टॉप 10 बेस्ट सेलिंग 7 सीटर कार्स इन मार्च 2023 कौन सी हैं, ये मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। एक गाड़ी है दोस्तों जो इस लिस्ट से मिसिंग है। अब आप बताना ये वीडियो देखने के बाद वो गाड़ी है कौन सी जो इस लिस्ट में जरूर होनी चाहिए थी। चलिए फिर शुरू करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ही जाना। 10th पोजीशन पे आई है टाटा सफारी। टाटा सफारी में कई अपडेट किए गए हैं पिछले कुछ दिनों पहले, जिसकी वजह से इसकी मंथली सेल्स जो है वो मार्च में लगभग 50% बढ़कर 1890 यूनिट्स बिके हैं मार्च में, और 1252 यूनिट्स बिके थे इससे लास्ट मंथ फरवरी में। सेल्स एकदम से अचानक बूस्ट हो गई है। अभी हाल ही में इसका एक रेड डार्क एडिशन भी लॉन्च किया गया है, जिसके चलते यहाँ पे एक नया वेरिएंट XZA+ ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कई सारे फीचर्स अब नए दिए गए हैं, जैसे एडास के सारे सेफ्टी फीचर्स अब इस गाड़ी में मिलने लग गए हैं। इसी के साथ 360 डिग्री कैमरा हो गया, वेंटिलेटेड सीट्स होगी फ्रंट वाली, 10.25 इंच का नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और भी बहुत सारे नए फीचर्स हैं जो इस गाड़ी में दिए गए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि फेसलिफ्ट आने से पहले ही इसकी सेल्स है वो डबल हो गई। यहाँ पे एक चीज हो रहा है, जो वारंटी पैक ऑफर किया जा रहा है इस एडिशन के साथ रेड डार्क एडिशन में, वो है 3 साल और 1 लाख किलोमीटर तक का। काफी जोर लगा रहा है टाटा मोटर्स इस गाड़ी को कंपटीशन के साथ खड़ा करने के लिए। इसके बाद 9th पोजीशन पे है Hyundai अल्काजार। अल्काजार की सेल्स भी तगड़ी हुई है लास्ट मंथ से। 2519 यूनिट्स बिके हैं मार्च 2023 में, वहीं केवल 1559 यूनिट ही बिके थे फरवरी में। लगभग 960 यूनिट ज्यादा बिके हैं इस बार। Hyundai अल्काजार में भी एक अपडेट किया है इसके पावर ट्रेन में। यहाँ पे एक नया 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन लगाया गया है, जो क्रेटा में भी दिया गया था। सेल बढ़ने का रीजन ये है या कुछ और ये तो पता नहीं भाई, पर अब लोग पसंद करने लगे हैं इसे भी। इस बिक्री के साथ अल्काजार का मार्केट शेयर हो गया है 9.64%। चलिए आगे नंबर 8 पे है रेनो ट्राइबर। ये एक छोटी 7 सीटर है, सब 4 मीटर कैटेगरी वाली। छोटी जरूर है लेकिन सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया यहाँ पे रेनो वालों ने। 4 स्टार एशियन एनकैप सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है ये गाड़ी। बात करें मार्च 2023 के सेल्स फिगर की, तो रेनो ट्राइबर की इस महीने 2538 यूनिट्स बिके हैं, वहीं इससे प्रीवियस मंथ फरवरी में इसके बिके थे 3056 यूनिट। इसके बाद 7वें नंबर पे आई है टोयोटा फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर की सेल्स लगातार हर महीने स्टेबल ही होती है। 2500 से लेके 3500 के बीच यूनिट इसके हर महीने बिक ही जाती हैं। अब जिनको चाहिए फॉर्च्यूनर, उन्हें कोई और गाड़ी दिखती नहीं है इसके आगे, और ना ही कोई गाड़ी है ऐसी आज जो इसका मुकाबला कर सके। एंडेवर थी, वो अब रही नहीं इंडिया में। अगर वो होती तो शायद इसकी सेल्स रिपोर्ट कुछ और होती आज। मार्च 2023 का सेल्स फिगर देखें तो फॉर्च्यूनर की इस महीने बिकी है 3108 यूनिट, वहीं फरवरी 2023 में इसके बिके थे 3426 यूनिट। यही इसी के इर्द गिर्द 3500-2500 सेल्स होती है इसकी। इसके बाद नंबर 6 पे आई है महिंद्रा XUV700। XUV700 की मंथली सेल्स तो इंक्रीज हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर सेल्स पिछले साल मार्च के मुकाबले 15% डाउन हुई है। मार्च 2022 में जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तब इसके बिके थे 6040 यूनिट, और अब 2023 मार्च में बिके हैं 5107 यूनिट। 900 से ज्यादा यूनिट्स कम बिके हैं पिछले साल से, और इससे पिछले महीने फरवरी में तो इससे भी कम बिक्री हुई थी, 4507 यूनिट ही बिकवाई थी फरवरी में। चलिए आगे 5वें नंबर पे है किया कैरेंस। कैरेंस की बिक्री अच्छी होती रही है हमेशा से ही। इसके कुछ वेरिएंट काफी वैल्यू फॉर मनी है, जैसे कि निचले वेरिएंट, क्योंकि काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं इसके बेस वेरिएंट से ही। दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत आती है सेफ्टी रेटिंग पे। सेफ्टी फीचर्स तो काफी मिल जाते हैं बेस वेरिएंट से ही, लेकिन ग्लोबल NCAP में सेफ्टी रेटिंग इस गाड़ी को महज 3 स्टार ही मिली है। अगर मार्च 2023 के सेल्स फिगर की बात करी जाए तो 6102 यूनिट्स बिके हैं, और वहीं फरवरी में बिके थे 6248 यूनिट। चलिए आगे इसके बाद नंबर 4 पे है टोयोटा इनोवा और इनोवा हाई क्रॉस।
आपको पता ही होगा इनोवा डीजल की बुकिंग्स एक बार बंद करके दोबारा खोली गई हैं फिर से। अब इस बार इनोवा हाई क्रॉस जो केवल पेट्रोल में आती है उसकी बुकिंग्स रोक दी गई हैं। इसका रीजन जो बताया है टोयोटा वालों ने वो है वेटिंग पीरियड। 26 महीनों तक का पहुंच गया है इसका वेटिंग पीरियड। अब कौन कह सकता था पहले कि लोग इनोवा को भी पेट्रोल में इतना पसंद करेंगे, क्योंकि ज्यादा सेल्स तो इसकी डीजल से ही आती थी। लोग टैक्सी वगैरह में यूज के लिए इस गाड़ी को ज्यादा लेते थे, लेकिन पेट्रोल में इतनी सेल्स, कमाल है भाई इनोवा। बात करें मार्च 2023 के सेल्स फिगर की तो इस बार पिछले महीने से लगभग दोगुने 8075 यूनिट्स बिके हैं इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाई क्रॉस दोनों के। पिछले महीने फरवरी में इसके बिके थे 4169 यूनिट्स, आधे इस महीने से। और वहीं बात अगर पिछले साल की करें जब हाई क्रॉस नहीं आई थी, केवल इनोवा क्रिस्टा ही अवेलेबल थी इंडियन मार्केट में, तब इसकी सेल्स हुई थी मार्च 2022 में 7917 यूनिट्स। ईयर ऑन ईयर सेल्स डाउन हुई है 2%। इसके बाद नंबर 3 पे है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक। महिंद्रा की इस एसयूवी की डिमांड तगड़ी बनी हुई है। स्कॉर्पियो एन आई है जब से मार्केट में, और पुरानी वाली स्कॉर्पियो को क्लासिक के रूप में जब से री इंट्रोड्यूस किया है तब से भाई इसकी सेल्स पिछले साल से 45% बढ़ गई है। पिछले साल इसी महीने की बात करें जब स्कॉर्पियो एन नहीं आई थी मार्केट में, तब इसके 6061 यूनिट्स बिके थे, और स्कॉर्पियो एन आने के बाद अब इसके बिके हैं मार्च में 8788 यूनिट। और अगर पिछले महीने फरवरी की बात करें तो पिछले महीने से लगभग 1800-1900 यूनिट ज्यादा बिके हैं। 6950 यूनिट्स बिके थे लास्ट मंथ। तो काफी बढ़िया सेल्स हो रही है इस गाड़ी की। चलिए आगे सेकंड पोजीशन पे आई है मारुति सुजुकी अर्टिगा। एमपीवी सेगमेंट में 2012 में मारुति अर्टिगा की एंट्री होने के बाद इस सेगमेंट के भी अच्छे दिन आने शुरू हो गए। अर्टिगा में लोगों को वो सारे गुण नजर आए जो उनकी नजर में एक फैमिली 7 सीटर में होने चाहिए। इन्हीं सब गुणों के कारण अर्टिगा 2022 में इस सेगमेंट में डोमिनेट करती आई है कई महीनों तक। इस महीने भी ये सेकंड टॉप सेलिंग 7 सीटर बनी है। मार्च 2023 में मारुति अर्टिगा के बिके हैं 9028 यूनिट्स। वहीं लास्ट मंथ बिके थे फरवरी में 6472 यूनिट्स। ऑलमोस्ट 2500 से ज्यादा यूनिट्स बिके हैं इस महीने एज कम्पेयर टू फरवरी 2023। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 टॉप सेलिंग बनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा की ओर से आने वाली एक अफोर्डेबल, वैल्यू फॉर मनी और फुल प्रैक्टिकल पैसा वसूल 7 और 9 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आने वाली महिंद्रा बोलेरो। क्यों हो गई ना शौक आप भी मेरी तरह? मैंने भी ये कभी नहीं सोचा था कि बोलेरो इस सेगमेंट में कभी रूल करेगी। इतनी ज्यादा बिक्री हो जाएगी इसकी कि ये इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएगी। एकदम से शौक दे दिया इस गाड़ी ने। हालांकि बोलेरो से ज्यादा यूनिट्स मारुति इको की सेल हुई है, लेकिन वो वैन कैटेगरी में आ जाती है, इसलिए इस लिस्ट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे फिट नहीं बैठती। हाँ टेक्निकली देखें तो इको एक 7 सीटर है, लेकिन अगर सोचें प्रैक्टिकल होकर तो फिर ना तो वो गाड़ी फैमिली के लिए बनी है और ना ही बनी है इस लिस्ट के लिए। मारुति इको की बात कर रहे हैं। इस लिस्ट में तो मार्च 2023 में सबसे ज्यादा बिकने वाली 7 सीटर गाड़ी जो बनी है वो है बोलेरो और बोलेरो नियो। इन दोनों की कंबाइंड सेल्स हुई है मार्च 2023 में 9546 यूनिट्स। वहीं अगर हम बात करें पिछले साल के मार्च महीने की तो वहां पे इनके बिके थे 6924 यूनिट्स। ईयर ऑन ईयर सेल्स इंक्रीज हुई है 38%। तो यही थी आज की वीडियो। अब आप कमेंट करके बताना इनमें से आपकी पसंद की गाड़ी कौन सी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किए बिना मत जाना। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।